मित्रों, जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली चीज़ रिश्ते होते हैं और जीवन में सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली चीज़ भी शायद वही रिश्ते होते हैं। कभी किसी के जाने का दुख, कभी किसी के बदल जाने का दर्द, कभी किसी की बेरुखी तो कभी किसी की बेवफाई, और कभी केवल इतनी सी बात कि जिस व्यक्ति को हमने अपने दिल में सबसे खास जगह दी, उसने ही हमें उतनी अहमियत नहीं दी। लेकिन क्या वास्तव में हमें लोग दुख देते हैं या हमारे भीतर छुपी हुई एक्सपेक्टेशन? क्या प्रेम और लगाव एक ही चीज़ है? क्या किसी से गहरा प्रेम करते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहा जा सकता है? और क्या साक्षी भाव रिश्तों को टूटने से बचा सकता है? क्या अपेक्षाएं ही रिश्तों को तोड़ती हैं और साक्षी भाव प्रेम को गहरा बनाता है? आज की इस गहन यात्रा में हम इन्हीं रहस्यों को समझेंगे। तो मैं हूँ हील बाई वियोगी और मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस पॉजिटिव कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं आगे की तरफ। मित्रों, हमको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि प्रेम और अटैचमेंट में अंतर क्या है। अधिकांश लोग अटैचमेंट को ही प्रेम समझ लेते हैं और ये बात मैं अपने पुराने वीडियोस में कहता आ रहा हूँ। शायद जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि मैंने कई बार ये बात बोली है कि अटैचमेंट को ही प्रेम समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अटैचमेंट कहता है कि तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, लेकिन प्रेम हमेशा यही कहता है कि मैं तुम्हारी खुशी चाहता या चाहती हूँ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अटैचमेंट पकड़ता है और प्रेम स्वीकार करता है, क्योंकि अटैचमेंट डर पर आधारित होता है और प्रेम विश्वास पर आधारित होता है। अटैचमेंट में अधिकार होता है और प्रेम में सम्मान होता है, और यही वो स्थान है या फिर वही मार्जिनेबल पॉइंट है जहाँ अधिकांश रिश्ते उलझ जाते हैं, क्योंकि इसी कंफ्यूजन में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ा दुख होता क्यों है? क्योंकि हम लोगों को नहीं, उनसे जुड़ी अपनी कल्पनाओं को प्रेम करने लगते हैं। हम ना एक छवि बना लेते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये मुझको कभी दुख नहीं देगा, ये मुझे हमेशा समझेगा। लेकिन हकीकत जो है ना, बदलती रहती है दोस्तों। लोग बदलते रहते हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, और जब वही हकीकत, वही वास्तविकता हमारी कल्पना से अलग होती है तो फिर दुख का जन्म लेती है, जो हमें पेन देती है, एंजाइटी देती है, ओवर थिंकिंग देती है, इमोशनल ट्रॉमास देती है ना। क्योंकि एक्सपेक्टेशन का जो एक ट्रैप है ना, वो बहुत बड़ा है। आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी बड़ी होगी, निराशा की संभावना भी उतनी ही बड़ी होगी। आप ध्यान से देखें और समझें कि अक्सर ना हम अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अगर गहराई से आप देखें और समझें तो कहीं ना कहीं उस दुख का कारण हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन या अपेक्षाएं होती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमारी भावनाओं को समझें, हमारे हिसाब से सोचें। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक चेतना है, अपने संस्कार हैं, अपने अनुभवों से संचालित हो रहा है वो, है ना। और यहीं पे साक्षी भाव हमें वास्तविकता स्वीकार करना सिखाता है। और इसीलिए मैं समय समय पर साक्षी भाव के टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाता रहता हूँ, ताकि आप इजी वे में उनको समझ सकें और जहाँ आपको ज़रूरत है उन बातों को सीख के अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर सकें। ठीक है ना। क्योंकि आप देखेंगे, जब कोई आपको समझता नहीं है ना, तो कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है जब आपको लगता है कि कोई आपको समझ ही नहीं रहा है। आप अपनी पूरी सच्चाई के साथ सामने आते हैं, लेकिन फिर भी आपको गलत समझ लिया जाता है ना। उस समय क्या है ना, सबसे ज़्यादा चोट हमारे ईगो को लगती है, क्योंकि मन बोलता है। मन जो है हमेशा चंचल है, हमेशा अस्थिर रहता है ना। अनस्टेबिलिटी रहती है मन में कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया,
लेकिन साक्षी भाव भी पूछता है, क्या मैं अपनी शांति दूसरों की समझ पर आधारित कर रही हूँ या कर रहा हूँ? है ना? यही प्रश्न अंदर की फ्रीडम को पैदा करता है। यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। जैसे हम अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि एस्ट्रोलॉजी और रिश्तों का रहस्य क्या है ना? एस्ट्रोलॉजी कहती है कि कुछ रिश्ते केवल सुख देने नहीं आते हैं, कुछ रिश्ते जो हैं हमें हमारे अधूरे पाठों को सिखाने आते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में प्रेम का अनुभव कराने आते हैं, यानी कि आप जो चीज़ डिज़र्व करते थे उसका अनुभव कराने के लिए अगर कोई आपकी लाइफ में आया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अब आपकी लाइफ में हमेशा बना रहेगा। इसका मतलब ये है कि उसने आपको प्रेम का वो स्वरूप दिखाया जिसके लिए आप बने हैं, जो चीज़ आप डिज़र्व करते थे लेकिन आपको अभी तक नहीं मिली, है ना? ये चीज़ समझनी ज़रूरी होती है। लेकिन होता क्या है कि हम सामने वाले से ही वो अपेक्षाएं करने लगते हैं, उसको बांधने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि वहीं हमसे भूल होती है और वही चीज़ आगे चल के हमारे दुखों का कारण बनती है बहुत सारी केसेस में, बहुत सारे रिश्तों में, है ना? कुछ लोग हमें आत्मसम्मान सिखाने आते हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को सिखाते हैं कि एक्चुअल में आप जो कर रहे हैं उससे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब कर रहे हैं, और वही चीज़ सामने वाला आपको समझाता है कि नहीं, आपका आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हमें छोड़कर जाना सिखाते हैं, है ना? लेकिन हम उनको बांधना चाहते हैं, उनके जाने से डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि हमने उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा रखी हैं। और कुछ लोग हमें खुद से मिलाने आते हैं, बहुत कम वो लोग होते हैं। ये एक एलीट क्लास हो गई, हम अगर एक नॉर्मल वे में बोलें, कैटेगरी वाइज अगर देखें तो ये उस कैटेगरी के हो गए जो आपको खुद से मिलाने के लिए आते हैं, है ना? तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि हर एक रिलेशन, हर एक रिश्ता एक टीचर है, लेकिन केवल वही पर्सन सीख पाता है जो साक्षी भाव में रहता है, ठीक है? और फिर उसी लाइन को दोहराना चाहूँगा कि ये सब एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर सीख जाएंगे आप। और इसलिए इन वीडियोस को बार बार देखें, बार बार सुनें, बार बार समझें, बिकॉज़ ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये न जाने कितने ही सालों का हार्ड वर्क है, कितने ही सालों के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जिनको कुछ शब्दों में पिरो के मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। तो इन बातों को बहुत पॉजिटिव वे में समझें और कोशिश करें कि इन चीज़ों को अप्लाई करें अगर आपको ठीक लगती है। हो सकता है मैं बहुत सी जगह गलत हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी हैं, अनुभव की हैं और जो कुछ मैंने रिसर्च किया है, ऑब्ज़र्व किया है, वो सब मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने और बताने की कोशिश करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से वही निवेदन, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो समझ सकें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उसको कैसे हील करना है, ठीक है? मित्रों, हम लोग ना प्रेम को एक अलग कैटेगरी में देखने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मुझे प्रेम हो गया है तो वो मेरे अधीन हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रेम में ना खोना नहीं, जागना सीखना चाहिए, ठीक है? हम लोग प्रेम में खो जाते हैं, बहुत लोग प्रेम के अंदर ना खुद को खो देते हैं, बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। उनकी खुशी जो है ना दूसरे व्यक्ति पे निर्भर हो जाती है, उनका आत्मसम्मान दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है, उनकी शांति दूसरे के व्यवहार पे निर्भर हो जाती है। आप ये चीज़ अच्छे से समझ पा रहे हैं, रिलेट करेंगे आप इन चीज़ों को, है ना? जब आप किसी रिलेशन में होते हैं तो आप खुद से ज़्यादा सामने वाले के लिए सोचते हैं, और सामने वाला हो सकता है उस तरह से आपको टॉलरेट नहीं कर रहा जिस तरह से आप उसके प्रति 100% दे रहे हैं, है ना? यहाँ यहाँ किसी के 100% और 90% का रेशियो नहीं चल रहा। यहाँ मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, आई होप कि आप समझ रहे हैं, है ना? क्योंकि आप हर वो चीज़ करने लगते हैं जो सामने वाला आपसे चाहता है, और ये सब अटैचमेंट के कारण हो रहा है, प्रेम के कारण नहीं। क्योंकि सच्चा प्रेम जो है ना, किसी के ऊपर निर्भरता नहीं है। सच्चा प्रेम जो है जागरूकता है, जब आप खुद से जुड़े होते हैं,
तभी आप किसी और से स्वस्थ तरीके से जुड़ सकते हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन करके रखें। जब तक आप खुद से जुड़े हुए नहीं हैं तब तक आप किसी और से हेल्दी वे में जुड़ ही नहीं सकते हैं। इस बात को आप आजमा के देख लेना, ठीक है। आपको ना एक छोटी सी कहानी के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत पहले सालों पहले मैंने सुनी थी और शायद इस कंडीशन पे फिट बैठती है। तो एक छोटी सी कहानी है कि एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि सर, व्हाट इज़ लव, प्रेम क्या है। तो टीचर उसको एक गार्डन में लेके गए और उन्होंने कहा स्टूडेंट को कि इस फूल को देखो। स्टूडेंट फूल को देखने लगा और बोला कि कितना सुंदर फूल है, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इसके अंदर से, कितनी अच्छी खुशबू दे रहा है, ये कितना प्यारा है ये फूल। तो टीचर बोले अगर तुम इसको तोड़कर अपने पास रख लो तो ये कुछ समय बाद मुरझा जाएगा, है ना। और अभी जो इसकी क्वालिटी तुमने गिनाई है वो क्वालिटी को साइड रख के तुम खुद इसको फेंक दोगे, है ना। लेकिन अगर तुम इसको इसी पेड़ पे या इसी पौधे पे लगा रहने दो तो ये खिला रहेगा, महकता रहेगा। फिर गुरुजी ने, टीचर ने एक्चुअली बोला कि अधिकांश लोग ना प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो उसको पकड़ रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और जो पकड़ लिया जाता है वो धीरे धीरे अपनी सुंदरता को खो देता है, ठीक है। इस बात को आप समझे। जहाँ आपने कंट्रोल करना शुरू किया, धीरे धीरे वो रिलेशन में प्रॉब्लम आने लगती है जो मोस्ट ऑफ द पीपल रिलेट करेंगे। इसलिए रिश्तों में साक्षी भाव का अभ्यास करते रहना चाहिए। जब भी आपको किसी रिश्ते में दर्द होता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, रिएक्शन मत दो। हो सकता है कि आपका पार्टनर, आपके सामने वाला पर्सन भी उसी चीज़ के अंदर अभ्यास कर रहा हो और कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए होती हैं, ठीक है। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आप जितना कंट्रोल करेंगे चीज़ें उतनी हाथों से फिसलेंगी और इस क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में वो जो रिलेशन है जिसे हम प्यार का नाम देते हैं, अटैचमेंट का नाम देते हैं, वो दूषित हो जाता है। तो इसलिए सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। खुद से पूछिए, क्या मुझे वास्तव में इसी व्यक्ति से दुख मिला है या फिर मेरी कोई अपेक्षा टूटी है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन टूटी है ना। और यकीन मानो ये जो प्रश्न है ना कि क्या मुझे सामने वाले से दुख मिला है या मेरी कोई एक्सपेक्टेशन टूटी है, ये जो क्वेश्चन है ना, यही आपके पेन की बेस तक, उस जड़ तक ले जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि ना किसी को जाने देना भी प्रेम है। पकड़ना नहीं, कंट्रोल करना नहीं, जाने देना भी प्रेम है। क्योंकि सबसे गहरा प्रेम पकड़ना नहीं, छोड़ना होता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी उस यात्रा का हिस्सा नहीं रहना चाहता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। क्योंकि जहाँ प्रेम होगा ना वहाँ फ्रीडम होगी, बंधन नहीं होगा किसी भी तरह का। और वहीं पे उसकी प्योरिटी होगी और आप उस लेवल को छू के खुद के अंदर भी रिलीफ और चेंज पॉजिटिव फील करेंगे। याद रखो, जो सच में आपका है वो प्रेम से रहेगा और जो परिस्थितियों से जुड़ा था वो समय के साथ चला जाएगा। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो जा रहा है उसका सम्मान करें, कंट्रोल ना करके उसमें कमियां ना निकालें। वो आपके लिए नहीं था, वो आपको समझाने और सिखाने आया था, ठीक है। तो आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें, अपने हार्ट पे ध्यान करें, अपने हार्ट पे फोकस करें और उस व्यक्ति को याद करें जिससे हो सकता है कभी आपको दर्द मिला हो। उसको सामने देखें, मन में बोलें कि मैं तुम्हें दोष देने से मुक्त करता हूँ। मैं जो भी तुम्हारे बारे में गलत चीज़ सोचता हूँ या सोचता था या थी, मैं वहाँ से तुम्हें आज़ाद करता या करती हूँ, ठीक है। और साथ में मैं खुद को भी उस पेन से फ्री करता हूँ या करती हूँ, ठीक है ना। मैं प्रेम को चुनता हूँ या चुनती हूँ, मैं अवेयरनेस को चुनता हूँ या चुनती हूँ, क्योंकि मैं साक्षी हूँ। और फिर धीरे धीरे फील करें, आपका हार्ट जो है ना बहुत लाइट फील करेगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों, जहाँ तक मैंने इन चीज़ों को समझा और रिसर्च किया है, ऑब्ज़र्व किया है और समय दिया है, रिश्तों का जो उद्देश्य है ना
वो आपको पूरा करना नहीं है। रिश्तों का जो उद्देश्य है वो आपको खुद से मिलाना है। ठीक है, रिश्तों का मतलब ही है वो आपको आपसे मिलाना चाहते हैं। और जब तक आप प्रेम को पकड़ना चाहेंगे आपको दुख मिलता रहेगा। ठीक है, इसको गलत वे में ना लें, इसको समझें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि आप प्रेम को पकड़ के रखना चाहेंगे तो आप डिस्टर्ब होते रहेंगे, पेन में रहेंगे। और जब आप प्रेम को फ्लो में जाने देंगे ना, उसको बहने देंगे, आपको शांति मिलेगी और आप साक्षी भाव के एक और स्टेप आगे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि साक्षी भाव ही हमको सिखाता है प्रेम करो लेकिन उसमें खो मत जाओ, जुड़ो लेकिन बंधो मत, फील करो लेकिन खुद को भी मत भूलो। ठीक है, क्योंकि प्रेम का जो सबसे सुंदर रूप है ना, जहाँ दो लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं लेकिन अपनी चेतना से कटे नहीं होते। ठीक है, लेकिन अपनी चेतना से नहीं कटे होते। और जब प्रेम में साक्षी भाव जुड़ जाता है तब वो रिश्ता केवल रिश्ता नहीं रह जाता, वो एक स्पिरिचुअल जर्नी का ना हाईवे बन जाता है, जिस पे चलते हुए आप प्योर सोल, प्योर पॉजिटिविटी और एक शांत मन को पा लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो में जो कुछ मुझे बताना था, जो कुछ मुझे समझाना था, मैं इन कम शब्दों में ही आपको बताने में शायद सफल रहा। तो इस वीडियो ने अगर आपके दिल को छुआ है तो कमेंट सेक्शन में मैं प्रेम करूँगा या करूँगी लेकिन खुद को कभी नहीं खोऊंगा या खोऊंगी, ये लिखना ज़रूर, जिससे मुझे सीरीज़ की अगली वीडियो के लिए एक मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, और मैं अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हील बाई वियोगी की तरफ से आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।